हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, एवं पा रहे हैं। पाप करते करते, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि, इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, हे नाथ, अपने विरद की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, अतएव प्रेम भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे, साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोन सिर कनक मुकुट झलके दोन श्रुति कुंडल भर के दोनी त्रिगप्रेम सुधा छलके जसीले नयन जसीले नयन जसीले सयन धूल नयन मनवारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोनी त्रिगचितवनि परवारी दोनी लट लट कनि छवि न्यारी दोनी कोमट कनि अति प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान दूध वे सर्व छवि न्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक उर्जी कांबर परे एक उर्जी कांबर लहरे दोन उड़ल वो सिंह सारे संकलन खनक कन झलक उड़न भनक रुन रुन झुन रुनि गारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की एक सिर मोर मुकुट लाले एक सिर चूड़ाई छवि काटे दोन सिर तिरछे फल धारे संग ब्रजपाल लाडली लाल महागल लाल कृपालु दून त्रिगचारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज
पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित हर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदन भंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम जयति जगद गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर
आप लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक जीव का लक्ष्य ईश्वरीय आनंद प्राप्त करना है। और यह भी आप लोग जानते हैं कि भगवान संबंधी आनंद बाहर से तो कमाया नहीं जा सकता, वो भगवान के पास ही है। तो किसी के पास कोई सामान होता है और हम उससे लेना चाहते हैं, तो संसार में कई उपाय हैं। नंबर 1, जबरदस्ती। हमारे देश में क्या संसार भर में कोई रुपया ले जा रहा है, बैंक से निकाल कर या घर से बैंक में जमा करने जा रहा है, किसी डाकू को मालूम हो गया, उसने रास्ते में रिवॉल्वर दिखाया और ले लिया। रोज होती हैं ये घटनाएं, आप लोग सब जानते हैं। जबरदस्ती। और एक रास्ता है हमारे संसार में, चोरी कर लो, उसको मालूम न पड़े, चुरा लो। तो चोरी डकैती, ये दो शब्द आप लोगों ने बहुत सुने हैं और देख रहे हैं संसार में। लेकिन ये दो रास्ते भगवान के यहां काम नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि पहली बात तो भगवान दिखाई ही नहीं पड़ता किसी को। आप चोरी कैसे करेंगे, डकैती कैसे करेंगे? दूसरे, संसार में चोरी डकैती जो होती है वो पावर के अनुसार होती है। बड़ी पावर छोटी पावर से सामान छीन लेता है। लेकिन भगवान के तो बराबर भी कोई नहीं है, बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, वेद कह रहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न भगवान के बराबर कोई है, न उससे बड़ा। न तत्समोस्तभ्यधिका कुतोन्य, गीता भी कहती है 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। और भागवत भी कहती है स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रधीशा, 3 स्कंद के 2 अध्याय का 21वां श्लोक। निरस्त साम्यातिशय नराधसा, 2 स्कंद के 4 अध्याय का 14वां श्लोक। तो गधा भी जानता है भगवान की बराबरी कौन करेगा। भगवान की कोई बात समझने की योग्यता तक नहीं, बराबरी करने की कौन कहे। देखो, भगवान ने मां के पेट में एक बिंदु से भी कम रज बीर्ज से इतना बड़ा शरीर बनवा दिया। कोई कारीगर नहीं है वहां। इतना बड़ा शरीर, इतने इंद्रियां, इतने अंग, सब ठीक ठाक बन गए।
और आप उस गंदी थैली में 9-10 महीने जिंदा रहे। अगर ऐसी गंदी थैली में किसी पहलवान को भी बाहर 24 घंटे को बंद कर दिया जाए तो बेचारा मर जाए, कैसे जिंदा रहे। और मां के खाने से आपका जीवन बना। एक एक आश्चर्य। पैदा होते ही मां के स्तन में दूध बन गया, वाह क्या कमाल है। पहले नहीं था ना। भगवान को चिंता थी कि तुम्हारे दांत नहीं है, क्या करोगे तुम पैदा होके। तो उन्होंने प्रबंध कर दिया। फिर दांत निकलने लगे तो उसके पहले ही हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के खाने के सामान आपके लिए तैयार है। ऐसा बाप है हमारा। और इस शरीर की बनावट को देखो कितना जटिल है। इतनी नसें हैं शरीर में कि सारी पृथ्वी का राउंड लगा सकता है नसों को जोड़कर। कैसे बन गई? सिर में बाल बन गए। सारी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर भी एक सिर का बाल नहीं बना सके। अरे सफेद बाल को काला नहीं कर सके, लोग रोगन लगाते हैं। तो भला भगवान की बराबरी कौन करेगा? उनकी सृष्टि जो माया की है, जड़ माया की, उसी को नहीं समझ सका कोई आज तक। पहले क्या था? आज तक खोपड़ी लगा रहे करोड़ों वैज्ञानिक। सबसे पहले क्या था? पहले बताया सैकड़ों तत्व थे, फिर बताया नए नए ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 तत्व थे, फिर बताया नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये 2 थे, फिर बताया नहीं एक न्यूट्रॉन भी है, फिर बताया नहीं उसके पीछे एक पावर है तेज। अब कहते हैं नहीं नहीं उसके पीछे भी कुछ है, वो हम लोग नहीं जानते। अरे तुम कभी नहीं जान सकते। तुम्हारी जानने की शक्ति माइक वस्तुओं में भी परिपूर्ण नहीं है। तो भगवान की बराबरी का सवाल नहीं। इसलिए चोरी डकैती वगैरह की बात छोड़ो। अब तीसरा रास्ता एक बचा। क्या? मांग लो। संसार में भी दयालु लोगों से लोग मांग लेते हैं, 2 रोटी दे दो। तुम्हारे चित्रकूट में भी यहां तमाम बाबा बेचारे बिना कुछ सामान, बिना पैसे के रहते हैं और जाते हैं गृहस्थी के घर पर और सीताराम ऐसा बोलते हैं, वो 2 रोटी दे देता है। तो मांग लेने से भी सामान मिल जाता है। और संसार में न भी मिले, क्योंकि संसार स्वार्थी है। नंबर 2, उसके पास नहीं है सामान, इसलिए भी आप कोई सामान मांगे उसके पास नहीं है, वो कह देगा मैं नहीं दे सकता। लेकिन भगवान के पास तो कोई सामान नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं। और भगवान के पास कुछ कमी नहीं।
कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए वो जो मांगोगे दे देंगे। उनकी बड़ी बड़ी डिग्री है, अकारण करुण कृपा सिंधु, दया सिंधु, दीन बंधु। तो बस एक रास्ता है, मांग लेना। लेकिन मांगने के तरीके बहुत से होते हैं। बहुत से भिखारी बड़े बड़े शहरों में लखपति करोड़पति हैं। 20-20 टैक्सी चलती हैं बंबई में भिखारियों की, और फिर भी वो चिथड़ा लपेट कर भीख मांगते रहते हैं। हाँ, और ऐसे भी भिखारी होते हैं जो सचमुच गरीब हैं, न रहने की जगह है, न ठीक से कपड़ा है, न एक रोटी का इंतजाम है। तो जो सचमुच का गरीब होता है वो जब मांगता है कोई चीज तो उसकी शैली और होती है। और जब अमीर आदमी, देखो पिक्चर में क्या होता है, ये बड़े बड़े करोड़पति हीरो हीरोइन भिखारी की एक्टिंग करते हैं, तो उनके अंदर तो ये फीलिंग है ना कि मैं भिखारी थोड़े हूं, मेरे पास तो 50 करोड़ है। लेकिन एक्टिंग करो भाई ताकि और पैसा मिले, एक्टिंग करता है। तो ऐसे ही एक्टिंग करने से भगवान नहीं देंगे। सचमुच मांगोगे तो दे देंगे। बस इसी को कहते हैं शरणागति, भक्ति, उपासना। अनेक नाम है, वेद से के लेकर रामायण तक यही लिखा है। बस बड़े बड़े पोते हैं और चीजों के पाने के लिए तो बड़ी बड़ी साधनाएं हैं। जैसे संसार में कोई व्यक्ति 1 लाख कमाना चाहता है तो उसको सोचना पड़ेगा क्या करें 1 लाख मिले। मेहनत करें, सवेरे से रात तक लगा है आइसक्रीम बेचने में। हाँ, हमारे संसार में अभी 2 दिन पहले अमेरिका में ओबामा नाम के राष्ट्रपति हुए। सबसे बड़े शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति, और सबसे बड़ी पावर होती है वहां के राष्ट्रपति को। वो एक समय में आइसक्रीम बेचते थे। बचपन में आइसक्रीम बेच के पेट भरते थे और सोचते थे कभी हम भी लखपति हो जाएं। तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है संसार में किसी चीज को पाने के लिए। ऐसे ही संसार की किसी बड़ी चीज को पाने के लिए हमारे यहाँ वेदों में सब संविधान है। आपको राजा बनना है, आपको स्वर्ग चाहिए, आपको रिद्धि सिद्धि चाहिए, हाँ उसके लिए ये करना होगा आपको, उसके लिए ये साधना करनी होगी आपको। बड़ी कठिन कठिन साधनाएं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है दिव्यानंद, मोक्ष से भी आगे, उसके लिए कुछ नहीं करना, मांग लेना बस।
क्योंकि वो मेहनत से मिलेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम मेहनत किससे करोगे? तुम्हारे पास क्या है? 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, ये हाथ पैर वगैरह, 5 ज्ञानेन्द्रिय, आंख कान रसना त्वचा, और 1 मन। तो कर्मेंद्रिय से तो कोई प्रश्न ही नहीं। ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन, ये 2 हैं। इन्हीं से तो तुम कुछ संसार का भी सामान पाने के लिए प्रयत्न करते हो, भगवान के लिए भी इन्हीं से करोगे। कोई महापुरुषों के पास एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं होती। वो भी हमारे भाई थे एक दिन, तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम, कोई भी हो। कोई अंतर नहीं। लेकिन हमारे पास जो ये 11 सामान है साधना का, ये माइक है, माया से बना है, जड़ है। जैसे तौलिया, आप कहेंगे हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, आप जड़ कहते हैं। अरे तो देखो ना, तौलिया भी तो हिलता है, इसको तो हाथ हिला रहा है। अरे तो हाथ भी जड़ है। जब आत्मा निकल जाता है, जिसको आप लोग मरना कहते हैं, तो ये हाथ हिलेगा। आप ऐसे ऐसे करो उसको, टाटा 0/100, तो उसके लिए कह देते हैं लोग गया गया। वो था इसलिए ये सब चेतन था, ये चेतन है इसलिए ये तौलिया चेतन थी। वो गया तो शरीर गया, तो ये तौलिया भी गया, सब गए। तो जड़ से जड़ सामान मिल सकता है। भगवान वगैरह जड़ नहीं है, उनका आनंद भी जड़ नहीं है। इसलिए वो किसी साधन से नहीं मिल सकता। करोड़ों वर्ष तप करो, जप करो, पाठ करो, पूजा करो, कुछ करके मर जाओ और सब बड़ी बड़ी चीजें मिल जाएंगी, गायब हो जाओ। इतने भारी हो जाओ कोई उठा ना सके, और इतने हल्के हो जाओ कि फूंक दो तो उड़ जाओ। किसी के अंदर की बात जान लो। बड़ी बड़ी बातें होती हैं सिद्धि से। 23 प्रकार की सिद्धि होती है। आजकल नहीं है, कलयुग में, सतयुग वगैरह में होती थी। वहां बड़ी बड़ी उम्र होती थी और बड़ी बड़ी साधनाओं के योग्य शरीर होता था। आज कुछ नहीं है, शरीर भी कमजोर, मन भी कमजोर, बुद्धि भी, एटमॉस्फियर भी खराब। मत आजकल तो हाथ करो नीचे, पैर करो ऊपर, क्या है, योगी राज है। ये योगी राज है। श्री कृष्ण को भी बहुत से भोले भाले कहते हैं ना, योगेश्वर हैं। तो आजकल भी लोग अपने को लिखते हैं योगेश्वर,
योगींद्र, उन योगींद्रों से अगर एक प्रश्न कर दो कि बताओ जी आप लोग, ये जो आप लोग आसन बताते हैं या प्राणायाम बताते हैं, इसके पहले भी कुछ है आपके यहां पतंजल योग में? पता ही नहीं उनको। मैं बता दूं, उसके पहले है यम, नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि। ये है पतंजलि योग में लिखा। अरे पुस्तक है, पढ़ लो। तो नियम जो है पतंजलि जी का, उसमें लिखा है शौच पहला, नंबर 1। पहले शौच का संग्रह करो। शौच माने क्या? शौचम द्विविधम। शौच 2 प्रकार का होता है, बाह्यम आंतरंच, बाहरी शरीर को, और आंतरम मन को। यानी मन को पहले शुद्ध करो, फिर उसके आगे आसन वगैरह करना। मन को शुद्ध करो। और ईश्वर प्रणिधानानि, 6वां, भगवान के शरणागत करो मन को, तब उसके बाद करो आसन प्राणायाम। पहले ही शुरू कर दिया तुमने आसन, ये करो, पैर ये करो, हाथ ये करो, यो करो, अब वो भी मनमाना, नए नए ढंग से। तो ये सब चीजें से भगवान से कोई मतलब नहीं है। भगवान इन किसी साधनाओं से नहीं मिलते, वो मांगने से। अरे बड़ा सस्ता है, मांग लो मिल जाए, बस, कोई मेहनत नहीं। मांगते हैं हम लोग, अनादिकाल से मांग रहे हैं। रामायण की चौपाई से, गीता के श्लोक से, भागवत के श्लोक से, कोई वेद मंत्र से मांगते हैं। कोई संसार मांगता है, कोई मोक्ष मांगता है, कोई भगवान का प्रेम मांगता है। सब अपने अपनी अकल के अनुसार मांगते हैं, लेकिन मिलता नहीं। क्यों? फिर बताएंगे। स्वामिनी भानु दुलार हमारी, स्वामिनी भानु दुलार हमारी, स्वामिनी स्वामिनी भानु दुलार हमारी, स्वामिनी
स्वामिनी भानु दुलार हमारी स्वामिनी भानु दुलार हमारी स्वामिनी भानु दुलार हमारी स्वामिनी भानु दुलार हमारी जाकी निषेधीर करत खवासी जाकी निषेधीन करत खवासी जाकी निषेधीन करत खवासी जाकी निषेधीन करत खवासी सगुण ब्रह्म साकार हमारी सगुण ब्रह्म साकार हमारी सगुण ब्रह्म साकार हमारी सगुण ब्रह्म साकार हमारी 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 स्वामिनी भानु दुलार हमारी स्वामिनी भानु दुलार हमारी गौर बदन लखी मदन मोहन हूँ गौर बदन लखी मदन मोहन हूँ
मदन मोहन हूँ। सुधी बुद्धि देह विसार हमारी। सुधी बुद्धि देहि विसार हमारी। सुधी बुद्धि दे विसार हमारी। सुधी बुद्धि देहि विसार हमारी। हमारी 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 स्वामिनी स्वामिनी भानु दुलार हमारी। स्वामिनी भानु दुलार हमारी। स्वामिनी भानु दुलार हमारी। स्वामिनी भानु दुलार हमारी। लली मिलन लगी ललिता देहो की। लली मिलन लगी ललिता देहु की। लली मिलन लगी ललिता देहो की। लली मिलन लगी ललिता देहु की। करत रहत मनोहार हमारी। करत रहत मनुहार हमारी। करत रहत मनोहार हमारी। करत रहत
हमारी स्वामिनी भानु दुलार हमारी मुकुट उतारी धरत पग पर मुकुट उतारी धरत पग ऊपर मुकुट उतारी धरत पग ऊपर मुकुट उतारी धरत पग ऊपर मानिनी मान निहार हमारी मानिनी मान निहार हमारी मानिनी मान निहार हमारी मानिनी मान निहार हमारी स्वामिनी भानु दुलार हमारी स्वामिनी भानु दुलार हमारी 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 स्वामिनी भानु दुलार हमारी स्वामिनी भानु दुलार हमारी लखी कृपालु झाकी बाकी
यह लखी कृपालु झांकी बाकी यह लखी कृपालु बाकी झांकी यह लखी कृपालु झांकी बाकी यह करत प्राण बलिहार हमारी करत प्राण बलिहार हमारी करत प्राण बलिहार हमारी करत प्राण बलिहार हमारी स्वामिनी भानु दुलार हमारी स्वामिनी भानु दुलार हमारी झाकी निशिदिन करत खवासी जाकी निशिदिन करत खवासी सगुण ब्रह्म साकार हमारी सगुण ब्रह्म साकार हमारी गौर बदन लखी मदन मोहन हो गौर बदन लखी मदन मोहन सुधि बुद्धि दे विसार हमारी सुधि बुद्धि दे विसार
लखी कृपालु झाकी बाकी लखी कृपालु झाकी बाकी करत प्राण बलिहार हमारी करत प्राण बलिहार हमारी करत प्राण बलिहार हमारी करत प्राण बलिहार हमारी 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 ओ हमारी हमारी स्वामी लारे हमारी स्वामी दुलारे हमारी ओ स्वामी दुलार हमारी स्वामी भानु